अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल स्टडीज ऐप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ फाइलर कौन होता है और नॉन फाइलर कौन होता है, और अगर कोई बंदा रजिस्टर हो जाए एफबीआर के साथ, वो फाइलर हो जाए, तो उसको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलर कौन होता है। वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जिसका क्या हो, जिसका एक वैलिड एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर हो, मतलब एफबीआर के साथ क्या हो, रजिस्टर हो, और जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हो एफबीआर की तरफ से जो पब्लिश की जाती है उसमें उसका नाम हो, मतलब उसने जो प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न्स जमा की हो तो तब उसका नाम जो होगा वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा, तो वो उस साल का क्या होगा, फाइलर तस्वुर किया जाएगा। अब नॉन फाइलर कौन होता है, मतलब जिसका कोई एनटीएन नंबर ना हो, एफबीआर के साथ कोई रजिस्ट्रेशन ना की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइलर तस्वुर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। और जिसका एनटीएन नंबर हो भी, मतलब एक बंदा है एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाए, उसका नेशनल टैक्स नंबर हो और उसने 2 साल से जो टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं किए हो, तो क्या होगा, उसका जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या निकाल दिया जाता है और वो भी नॉन फाइलर तस्वुर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि किस किस को एफबीआर के साथ रजिस्टर होना चाहिए और कौन कौन एफबीआर के साथ रजिस्टर हो सकता है। तो एफबीआर की जो कानून है, जो लॉ कहता है कि एवरीवन इज बाउंड टू बी रजिस्टर्ड विद एफबीआर, कि हर बंदे को क्या एफबीआर के साथ रजिस्टर होना चाहिए और अपने जो एसेट्स है वो एफबीआर के सामने डिक्लेयर करने चाहिए। इससे जो फायदा होता है, जो नुकसानात होते हैं वो इस तरह होते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरह के टैक्स लेती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, जो बंदे एफबीआर के साथ रजिस्टर होते हैं वो टैक्स पे करते हैं अपने इनकम पर, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हर बंदा देता है, मतलब अगर कोई बंदा एक चीज लेता है तो उस पर आप देख लो, उस पर लिखा होता है कि सेल टैक्स, पेट्रोल पर आप टैक्स दे रहे हैं, हर जगह पर जो चीज आप ले रहे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब एफबीआर के साथ बंदे रजिस्टर हो जाए, कानून के मुताबिक सारे जो मेंबर्स है, जो सिटीजन है, वो एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाए, तो क्या होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये कम हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किस चीज पर चलती है, वो टैक्स पर चलती है। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा करेंगे तो वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपसे लेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और उसका जो बोझ है वो तमाम जो शहरी है उस पर क्या पड़ जाता है। मतलब कुछ लोगों की वजह से क्या होता है, जो बोझ है वो तमाम शहरियों पर आ जाता है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसकी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते, वो अपना जो एसेट्स है वो छुपाते हैं और टैक्स पे नहीं करते, तो उन लोगों का भी बोझ क्या होता है, वो आम सिटीजन पर आ जाता है। तो हर सिटीजन की क्या है, एक इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो क्या है, एफबीआर के साथ क्या हो, रजिस्टर हो और अपने जो एसेट्स है वो डिक्लेयर करें। और बहुत से जो लोग हैं वो एफबीआर के साथ इसलिए रजिस्टर नहीं होते, उन लोगों का ख्याल है कि अगर हम एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाए तो बस फिर हम क्या करेंगे, हम हर साल क्या करेंगे, टैक्स जमा करेंगे और जो हम कमाएंगे, जो हमारे पास होगा उसमें हम क्या करेंगे, टैक्स देंगे। हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं है कि जो भी आप कमाएंगे, जो भी आपके पास होगा, तो उसमें आपने क्या है, इनकम टैक्स देना होगा। एफबीआर के रूल्स के मुताबिक इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ लिमिटेशन रखी गई होती है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो इससे बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे, आप टैक्स जमा करेंगे। और कुछ इसमें एग्जेम्पशन भी है कि ये लोग क्या है, इससे एग्जेम्प्टेड है। और हर साल क्या करती है, गवर्नमेंट की कमेटी बैठती है और वो क्या करती है, ये जो लिमिट्स रखी हुई होती है कि इतने इनकम पर आपने क्या करना है, टैक्स देना है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ाती भी और कम करती है। रिसेंटली अगर आप देख ले, इस ईयर 2023-24 की अगर आप बात कर रहे तो 4 लाख से अगर आपकी बिजनेस की क्या है, एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाए 4 लाख से, तो क्या करेंगे, उस पर आप इनकम टैक्स देंगे। अगर इससे कम हो जाए तो फिर आप इनकम टैक्स नहीं देंगे। और ये 4 लाख जो है, इसका प्रोसीजर इस तरह है, मतलब आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए कमा लिए, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन इससे क्या करेंगे, इससे आप जितनी भी एक्सपेंसेस है वो आप क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब आपकी
5-10 बंदे काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी आप निकाल लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप निकाल लें, आप अपना फ्यूल एक्सपेंसेस है वो निकाल लें, तो ये सारा जब आप निकाल लेंगे, जो बच जाएगा उस पर आपने क्या करना है, इनकम टैक्स देना है। मतलब जो पूरे 20 लाख आपने कमाए पूरे साल में, उस पर आपने टैक्स नहीं देना। जो आपके एक्सपेंसेस निकाल कर जो बच जाते हैं, इस पर क्या करेगा, इस पर आपने टैक्स देना है। और जो सैलरी है उसकी जो लिमिट है वो है 6 लाख यानी सालाना। इसकी भी प्रोसेस इस तरह है कि आप क्या करेंगे, अपने जो एक्सपेंसेस है, घर के बच्चों की फीसिस, ये सारे निकाल लेंगे, और फिर अगर 6 लाख बच जाए तो तब क्या करेंगे, तब आप टैक्स देंगे। और अब बात करते हैं कि अगर एक पर्सन इंडिविजुअल क्या हो जाए, एफबीआर के साथ रजिस्टर हो, तो उसको पर्सनली तौर पर क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाए, आपका INTN नंबर हो, तो क्या होगा, आपको जो बैंक से आप पैसे विड्रा करते तो उस पर फीस नहीं कटेगा, या आप किसी जमीन की रजिस्ट्रेशन या इंतकाल करते तो उस पर क्या होगा, टैक्स कम लगेगा। जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते तो इन दो फायदों के अलावा कहां का पर आपको क्या फायदा हो सकता है, और जो आपका टैक्स है वो कम लगेगा एज कंपेयर टू द नॉन फाइलर। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि कहां कहां पर आपका टैक्स कम करता है। सबसे पहले बात करते हैं ये कैश विड्रॉल की, कि जो फाइलर होता है 50,000 से जो आपकी पेमेंट इंक्रीज हो जाए, आप विड्रॉ करते तो उस पर आपका फाइलर के लिए 0% टैक्स डिडक्शन है, और जो नॉन फाइलर होता है उसका 0.6%, मतलब 1 लाख पर उसकी जो टैक्स डिडक्शन होती है ये है 600 रुपए। तो यहां पर क्या आप पर फाइलर पर टैक्स बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आजकल के दौर में आप देख ले तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स का दौर है, उधर से क्या करती है चीजें बाय करते, तो उस पर जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो अमूमन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है। तो यहां पर जो फाइलर के लिए टैक्स है वो है 2%, और नॉन फाइलर की जो आप टैक्स देख ले ये 10%। तो यहां पर आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है गवर्नमेंट वैल्यू के मुताबिक आप क्या करेंगे, 3% टैक्स देंगे ये फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर कितना देगा, 10.50%। जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे फाइलर के लिए 3% और नॉन फाइलर के लिए 6%। यहां पर आप देखिए जितनी भी टैक्स पे कर रही है नॉन फाइलर क्या करेगा, डबल पे करेगा एज कंपेयर टू द फाइलर। टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट प्रॉफिट इन बैंक्स, अगर किसी बंदे के क्या बैंक्स में पैसे पड़े हुए इन्वेस्ट किए हुए प्रॉफिट के लिए, तो उसकी जो सालाना डिडक्शन होती है 15% फाइलर की होती है, और नॉन फाइलर की 30% होती है। डबल क्या होता है, यहां पर टैक्स डिडक्शन किया जाता है। 6, जब आप देखिए टैक्स ऑन स्पेसिफिक सर्विसेज, अगर किसी सर्विसेज पर आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं तो फाइलर से 3% लेंगे और नॉन फाइलर से 6%। 7 नंबर है टैक्स ऑन सर्विसेज, इस पर भी आप देख ले 7% फाइलर का है और नॉन फाइलर का 14%। रेंट एंड इनकम 5 to 25% ये फाइलर के लिए, जब आप किसी प्रॉपर्टी से आप इनकम जनरेट करते हैं, और 50% तक नॉन फाइलर का टैक्स लिया जाएगा। मोटर व्हीकल लीजिंग टैक्स, जब आप किसी बैंक से लीज पर मतलब गाड़ी लेते हैं किश्तों पर, तो क्या होगा, उस पर जो टैक्स लगेगा फाइलर पर 0% लगेगा, और जो नॉन फाइलर है 12%। 11 नंबर आप देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए क्या है 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक। ये गाड़ी की मालियत पर डिपेंड करता है। व्हीकल एनुअल टोकन टैक्स, हर साल क्या करते हैं आप लोगों ने, जो व्हीकल है उसका टोकन टैक्स देना पड़ता है सालाना। तो फाइलर के लिए 800 से लेकर क्या है 10,000 रुपए तक है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 1,600 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक सालाना है। टैक्स ऑन कमीशन पर की अगर आप बात कर ले तो 12% फाइलर के लिए, 24% नॉन फाइलर के लिए। मंथली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 14 नंबर आप देख ले, ग्रेटर देन 25,000, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है बहुत से लोगों की अगर आप बिल देख ले ये 25,000 से क्या ज्यादा आ रहा है। तो जब 25,000 से बिल ज्यादा आ जाता है तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, इस वजह से आजकल के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक बिल पर जो विथहोल्डिंग टैक्स होगा 25,000 से जब ज्यादा हो जाएगा बिल,
तो ये फाइलर के लिए 0% है और नॉन फाइलर के लिए 7.5% है। प्रॉपर्टी एक्शन, जब आप किसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, नीलामी में लेते हैं, तो उस पर क्या होगा, उस पर जो टैक्स पे करेगा फाइलर वो 5% होगा और जो नॉन फाइलर टैक्स पे करेगा वो है 10%। और ये जो आपकी परसेंटेज देख रहे हैं ये क्या होता है, ये हर साल बजट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये जो वैल्यू है ये 2023-24 की जो बजट है इसके मुताबिक ये चार्ट बनाया हुआ है। और इस तरह जब एक बंदा FBR के साथ रजिस्टर हो और वो उसका वैलिड NTN नंबर हो तो उसको इतने सारे फायदे क्या मिल सकते हैं और ये टैक्स के पैसे वो क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का क्या ख्याल है कि FBR के साथ रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी जो राय का इजहार है वो कमेंट में जरूर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।